हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 26 नवंबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की PDF वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। और जैसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको शेयर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सेलेंस सेंटर की घोषणा की है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सेलेंस सेंटर की घोषणा किसने की है? सर्बानंद सोनोवाल ने की है। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? शिपिंग मंत्रालय है। कौन है? शिपिंग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य है इसका? स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देना। कार्बन न्यूट्रल पोर्ट का क्या करना? निर्माण करना। ये इसका उद्देश्य है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए? तो ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ये हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया, तो ये न्यूज़ चर्चा में है, इसलिए द हिंदू न्यूज़ में एडिटोरियल आया था, वहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट है भारत ने 2019 में खसरे का सफलतापूर्वक क्या कर दिया? निर्मूलन कर दिया। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है। तो क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो न्यूज़ में बना नहीं होता। तो निर्मूलन कर दिया, गलत है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है और यह वैश्विक स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का क्या है? कारण है। तो ये राइट है। खसरे से होने वाली अत्यधिक मौतों का प्रमुख कारण इसके लिए अभी तक किसी भी टीके का अभाव है। तो किसी भी टीके का अभाव है मतलब ऐसा नहीं कि कोई टीका हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से ये भी गलत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक कथन सही है और ये दूसरा वाला सही है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो खसरा है एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसे रुबेला के नाम से जानते हैं। खसरा को रुबेला के नाम से जानते हैं। यह वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। कैसा है? वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण है जो बच्चों को अपनी चपेट में लेता है। छोटे बच्चों के लिए यह बीमारी जानलेवा साबित होती है और यह बीमारी एक सीरोटाइप वाले RNA वायरस के कारण होती है। इस संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से 10 से 14 दिन बाद इसके क्या होते हैं? लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और मेजल्स, ये जो खसरा है मेजल्स है, इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ क्या है? वैक्सीन है। और इस टीकाकरण से ही 97% तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बीमार कर सकता है। तो इससे अब क्या है? बेहद सजग होने की ज़रूरत है। संक्रमित व्यक्ति के जो यूज़ किए गए चीज़ें हैं तो उसे अन्य व्यक्ति यूज़ ना करे। अगर घर में किसी व्यक्ति को मेजल्स हुआ है तो उसकी साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है गाइस? 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या हुआ था। 25 नवंबर 1960 को क्या हुआ था? डोमिनिकन तानाशाह थे राफेल ट्रुजिलो, इन्हीं के आदेश पर 3 मीराबल बहनों की हत्या, बहुत ही क्रूर तरीके से इनकी हत्या कर दी गई थी। और 1981 में कैरिबियन फेमिनिस्ट एन क्विंट्रोस और लैटिन अमेरिका के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 नवंबर को दिन के रूप में चिन्हित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो NCRB के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, रेप और दहेज हत्या, घरेलू हिंसा आदि के रूप में ये प्रचलित है। इस प्रकार की हिंसा से लाखों महिलाएं प्रतिवर्ष क्या होती हैं? पीड़ित होती हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 25 नवंबर जो है किसके रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि महिला अधिकारों की रक्षा की जाए और जो हिंसा है उनके प्रति वो समाप्त किया जाए। और आर्टिकल जो हमारा 14 कहता है, ये पॉलिटी में आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14 है, वो किसकी बात करता है? वो करता है समानता का अधिकार।
राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव है उसके निषेध की बात करता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया? ये त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में जो सीएम है डॉक्टर मानिक शाह, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब क्या? हार्वेस्ट मैनेजमेंट। हार्वेस्ट का मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट की मतलब जो फसल काटी जा रही, जो सब्जी वाले जो खराब हो जा रहे, इनकी कटाई के तुरंत बाद क्या है? इनका मैनेजमेंट करना। तो इस तरीके से इस सेंटर और रूरल कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनेक्स, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, संदर्भित करता है। ये भी अभी चर्चा में है, तो ये भी द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया। यूपी पीएससी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैनेक्स क्या है? एक प्राचीन भाषा है। ये क्या है? एक प्राचीन भाषा है। इसके बारे में और डिटेल और भी एडिटोरियल आता है, तो मैं उसको लेकर के आगे डिस्कस करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो समन्वय 2022 जो ये अभ्यास है, ये आगरा में आयोजित किया जाने वाला, आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला। कब से कब तक किया जाएगा? 28 से 30 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इस संगठन में जो आसियान है वो भी क्या करने वाला है? भाग लेगा। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। और क्यों मनाते हैं? ताकि जो मानवीय सहायता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, आपदा राहत कार्यक्रम को बढ़ावा देना, यही इसका क्या है? इस अभ्यास का मतलब उद्देश्य, समन्वय। और किसके द्वारा? हमारी जो भारतीय वायुसेना है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि जो राज्य है तमिलनाडु राज्य, इसके अंदर जो लेखा परीक्षा है उसको बहुत ज़्यादा क्या करना? पारदर्शी बनाना, उसको मजबूत करना। तो इस तरीके से तमिलनाडु जो है ये लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य है। दृष्टिकोण से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हाथी की मृत्यु को ऑडिट करने वाला जो राज्य है वो कौन है? वो तमिलनाडु ही है। तो तमिलनाडु इस समय चर्चा में है बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और ये बताइए कि T/2 अवार्ड जो दिया गया था, T/2 अवार्ड जो टाइगर को दुगना करने के उसमें दिया जाता है, तो ये किसे दिया गया? तो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, उसी को दिया गया था। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। लेखा परीक्षक जब आया है तो एक क्वेश्चन याद आ रहा है, कैग की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? हमारे संविधान के 148 आर्टिकल में इसका उल्लेख दिया गया है। और ये जो कैग होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट स्टेप लॉन्च किया है? किसने किया है? ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये स्टिकर लॉन्च किया गया है। ये स्टिकर क्या होगा? जो हमारे मोबाइल है, पर्स है, ID कार्ड है, कहीं भी इसको चिपका सकते हैं। मतलब ये जो है नियर फील्ड कम्युनिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के सिद्धांत पर ये काम करता है। कौन सा? फर्स्ट स्टेप जो है ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें सहयोग जो है NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। और इसमें बिना पिन के जो है 5,000 तक भुगतान बिना पिन के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? किसके? मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार। ये मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये अमेरिका की कंपनी है। तो इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हुए? तो फर्स्ट नंबर पर है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? विश्व का पहला खिलाड़ी फुटबॉलर वो है 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला बन गया। दैट ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो कौन है? क्रिस्टियानो
रोनाल्डो। एक्चुअली ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका आयोजन कतर दोहा में हो रहा है, इसमें पुर्तगाल और घाना के बीच हो रहा है, जिसमें ये पुर्तगाली जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इन्होंने क्या किया 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। किसने छठी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती? हरियाणा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है? तो मैंने बताया था गरुड़ शक्ति दिया हो तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच। खाली गरुड़ का बात हो तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, मार्क पोर्टल भारत सरकार की किस योजना से संबंधित है? स्टार्टअप इंडिया। 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया? रशिया। 23 नवंबर को कहाँ से अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ओडिशा, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कडाले काई परिषद उत्सव किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका। टेलस्टारे अस्टेका अल रिहला किस संदर्भ में चर्चा में? फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है। प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम है मोर्मुगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहला पैरास्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही? नई दिल्ली। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।